Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another new vlog। तो कैसे आप सब लोग होप सो के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब बहुत बेहतर हूँ। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं मेरे व्लॉग्स आ रहे थे और कहाँ मैं गायब थी। तो जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना सकी, वीडियोस नहीं बना सकी, ना अपलोड कर सकी। ज़ाहिर अपलोड तो तब करती जब मैं कोई वीडियो शूट करती या बनाती कोई, तो इसलिए अब कोई मेरी तबीयत बेहतर हुई है तो मैंने कहा नहीं आज से मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो जी उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू जो भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं बना रही हूँ नाश्ता, जिसके लिए मैंने बनाया है एक छोटा सा स्क्वायर पराठा और साथ ही बन रही है जी चाय। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है। तबीयत इस तरह से ख़राब थी कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द था। इस कदर दर्द था कि वो 2-3 वीक से हो ही रहा था और मेडिसिन वगैरह जो भी घरेलू टोटके हर चीज़ की, लेकिन दर्द है कि जा ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद ये है कि मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया बिल्कुल ही। जस्ट सुबह चाय पीती थी और दिन का खाना जो है उसमें राइस ले लिए और रात को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो इसलिए ये है कि मुझे स्टेबल होने के लिए भी 2 वीक्स लगे हैं। तो अब ये है कि मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं नाश्ता, उसके बाद रेडी भी होना है। टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अभी मैं 6 नहीं पौने 6 बजे उठी थी और अब 6:20 हो चुके हैं और टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चला, भाग रहे जैसे। तो बस नाश्ता हो गया रेडी। तो चलिए जी डालते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। तो जी अभी मैं आई हूँ स्कूल से और खाना शाना मैंने खाया है। खाना शाना खा के जी मुझे यहाँ पर पार्सल रिसीव हुआ है, इसको मैंने ओपन कर लिया। बीन से मैंने मंगवाया था यहाँ पर जी सारा, ये जो है सारा पैक तो नहीं मैंने मंगवाया, जस्ट मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें मंगवाई हैं, मास्क, स्क्रब और स्किन पॉलिशर। इसमें ये है कि सॉरी फेस वॉश भी था और सीरम और SPF भी था, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए थे, तो फिर मैंने इसका सेट मंगवा लिया है। अब ये यूज़ करके देखेंगे कि कैसा है। बाकी इसके रिव्यूज़ तो आप सबको पता ही होंगे, ये आजकल कितना इन हुआ है, इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ जी ये कैसा है। तो ट्राई करके मैं आपको ज़रूर इसका रिव्यू दूँगी कि ये कैसा है। बाकी ये कि मैंने इसकी फ्रेगरेंस ली है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अब देखते हैं कि यूज़ करने में कैसा है, और उसके बाद यूज़ करने के बाद मैं इसकी डिटेल अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी, ईच एंड एवरीथिंग, इसका सब कुछ। ठीक है, तो ये है जी, इसको बिठाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हुई हूँ। और उसके बाद फिर उठेंगे जी 4:30-5 बजे और फिर नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद साथ ही फिर मगरिब का भी टाइम हो जाएगा। तो बस टाइमिंग चेंज हुई है, साथ ही साथ अज़ान और नमाज़ फिर हो जाती है। तो जी अभी रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं। तो जी अभी मैंने पढ़ी है असर की नमाज़ और आज रात के खाने में बन रहे हैं यहाँ पर काली दाल, मतलब काले मसर बन रहे हैं। तो बस उसके बाद मैं साथ में चाय रखती हूँ और ये है कि फिर उसके बाद मगरिब का टाइम हो जाएगा। टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, साथ ही असर है और साथ ही मगरिब है। अब ये वाला सीन हो गया। और पानी ये पी लेती हूँ थोड़ा सा, मैं गला मेरा बहुत सख्त ख़राब है। चाय रखने से पहले मैं ये ऐसा करती हूँ कि ऊपर पैरेट्स को खाना डालती हूँ और उसके बाद फिर मैं नीचे आके तो चाय रखूँगी। फिर ये है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। 3 वीक से जो सा है कंटिन्यूसली जॉब पे जा रही हूँ, कोई सैटरडे ऑफ नहीं आया। हालांकि लास्ट जो सैटरडे था उसमें ये था कि यहाँ के रास्ते वगैरह बंद हो गए थे, तो बहुत चांसेस थे कि ऑफ़ हो जाए, मगर ऑफ़ नहीं हुआ। अब इस वीक पर फिर कह रहे हैं कि रास्ते बंद हो जाएंगे और हम कह रहे हैं कि रास्ते बंद हो जाएं क्योंकि थोड़ा सा हमें भी रेस्ट मिल जाए, बहुत थकावट हो गई है। तो जी डालते हैं इनको खाना, उसके बाद चलते हैं फिर नीचे। तो चलें जी, खाना शाना मैंने सबको डाल दिया, अब इनको खाना खाने देते हैं और मैं चलती हूँ नीचे और चाय बनाती हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा तलब है। तो जी मगरिब की नमाज़ के बाद हमने थोड़ी सी बातें शातें की, सब ने ऐसे ही बैठे रहे और उसके साथ फिर खाना शाना बनाया। खाने में तो आपको मेरे दिन को बता दिया था कि
काले मसर बनाई और साथ बॉइल्ड राइस ना हो उसके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे राइस बॉईल किए हैं और इसके ऊपर अब डालेंगे काले मसर दाल और इन्जॉय करेंगे। कभी कभी सिंपल सा खाना भी अच्छा लगता है। और इसके साथ एक और सरप्राइज़, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ जिस चीज़ के लिए मैं दुआ कर रही थी कि कल ऑफ़ हो जाए। तो जी कल ऑफ़ हो गई है, शुक्र है। अब मैं सुबह जो सा है लेट उठूँगी, आराम से उठूँगी, कोई जल्दी नहीं होगी मुझे, सुकून से उठूँगी, सुकून से नाश्ता करूँगी। कितने दिन हो गए थे मैं तो तरस की थी कि मैं आराम से जागूँ और जो सा ना इन ड्यूटीज़ से थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँ। तो ये है कि अब 2-3 दिन सुकून के गुजरेंगे। चलो दो दिन तो गुजरेंगे ना, एक कल का हो जाएगा और एक संडे का हो जाएगा, 2 दिन तो गुजरेंगे। सैटरडे का अब देखते हैं कि ऑफ़ होता है कि नहीं। तो बहुत ज़रूरत थी इन छुट्टियों की सच में। तो जी मुझे खाना लेके जाना है, तो खाना लेके चलते हैं अंदर और खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो ये नेक्स्ट डे और जी अभी उठी हूँ मैं और नाश्ता बनाया है। और साथ में कल जो है दिन को खाने में भिंडी बनाई थी, तो ये मैंने गर्म की है नाश्ते में, बहुत अच्छी लगेगी तो इसलिए मैंने कर दिया है। और ये जी मज़े का नाश्ता रेडी है। तो जी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर करते हैं काम। और उसके बाद ये है कि आज जुम्मा है तो जुम्मे की तैयारी करनी है। पहले नाश्ता करना, उसके बाद फिर बाकी काम करते हैं। तो जी काम शाम तो हो गया ख़त्म। और आज मामा ने बेडशीट्स भी चेंज कर दी हैं क्योंकि मामा कहती कल कपड़े वॉश करने हैं, तो इसलिए आज ही चेंज कर दी हैं। प्लस रूम की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर दी है, पहले बेड वहाँ था और एक यहाँ था, तो अब ये कि जॉइन कर दी हैं। तो जी अब मैंने कहा कि मैं जो उनसे थोड़ी सी अपनी केयर भी कर लूँ, सेल्फ़ केयर के लिए। जी मैं यहाँ पर अब यूज़ करने लगी हूँ कोकोनट हेयर ऑयल। तो मैंने आज मामा से कहा कि मुझे ये लगा दें। कोई महल से हो गए होंगे 6-7 महीने मैंने ऑयल ही कोई नहीं लगाया, तो मैंने कहा चलें फिर आज लगा ही लेती हूँ। तो मामा से कह के अब अच्छा सा मसाज लेते हैं। जी अब हुई हूँ मैं फ्री अपनी ऑयलिंग करवा कर। तो जी यहाँ पर मैं अपनी बहन का कर रही हूँ BNB फेशियल, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है फेस वॉश मैक्ले का, और उसके बाद मैं पॉलिशर यूज़ करने लगी हूँ। तो जी पॉलिशर मैंने अप्लाई कर दिया है, इसको मैं छोड़ूंगी 5 से 10 मिनट, उसके बाद मसाज करूंगी और उसके बाद मैंने लगा देना है जी स्क्रब। तो जी बारी है अब राइस मास्क लगाने की। तो इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें रोज़ वाटर डालेंगे, और जिनकी ड्राई स्किन है जैसे कि मेरी बहन की है तो उसके लिए मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा मास्क का पाउडर और थोड़ा सा मिल्क ले लिया। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको फिर अप्लाई कर देंगे फेस पर। तो जी यहाँ पर मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स और अब करने लगी हूँ मैं अप्लाई। तो जी यहाँ पर जब हम एक साइड पे ये कर रहे थे तो जी यहाँ पर मामा ने कहा कि मैं आटा गूँध दूँ। जी आटा भी तो ज़रूरी है, फिर दिन को हम खाएँगे क्या। तो यहाँ पर एक साइड पे मामा ने आटा गूँध के रख दिया है। उसके बाद ये है कि मैं अपना भी जो सा है फेशियल कर लूँगी BNB का। मेरा भी दिल हो रहा है कि मैं भी कर ही लूँ, देखते हैं क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं, लेकिन अच्छा ही होगा 100% श्योर मैं हूँ, क्योंकि ज़ाहिर इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं तो अच्छा ही होगा। तो जी करते हैं अप्लाई फिर मास्क। जी मेरी बहन का तो फेशियल हो गया डन, अब मेरी बारी है। मैंने कहा मैं कर लूँ, उसके बाद जी शॉवर लेना है, नमाज़ की तैयारी करनी है। टाइम जी हो गए यहाँ पर 1:45, तो टाइम तो भाग रहा है। तो मैंने कहा जल्दी से फिर मैं पहले कर लूँ, उसके बाद फिर शॉवर लेते हैं, नमाज़ भी पढ़नी है उसके बाद फिर जी नमाज़ पढ़ के तो जी मैं आ गई फिर खाने पर। और रोटी छोटी मैंने बना कर सबको साथ साथ दे दी। और ये है जी लास्ट में मेरी रोटी। और खाने में जी आज अभी बनाया है आलू की भुजिया, तो ये खाएंगे, फिर रात को देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं। तो जी खाते हैं खाना और थोड़ा सा करते हैं रेस्ट, फिर उसके बाद उठ के देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। रात के खाने की तैयारी ज़ाहिर है करनी होगी, पर ये वाला तो खाना खा लें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर आ जाएँ आप भी खाना खाएं। तो अभी जी चाय बनाई है और पी है। तो चाय मैं बस थोड़ी देर के लिए छोड़ के गई थी और पीछे से चाय गिर गई, तो अब इसको करते हैं साफ़ और उसके बाद करती हूँ मैं दूध बॉयल। मैं कहती हूँ चाय के पास घंटा खड़े हो जाएंगे, चाय या दूध जो भी अगर घंटा खड़े हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बस 1 सेकंड के लिए इधर उधर होंगे, साथ ही पीछे से या तो मैं कहती हूँ कोई जिन आ जाता है कि वो गिरा देता है, या तो कुछ और इस तरह का सीन होता है जो गिरा देता है। लेकिन क्या करें, अब साफ़ तो करनी है ना। तो जी फिर इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ।
होप सो कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वो जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी मैंने कहा चले मैं आपको याद करवा दूँ। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।